Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain some extraction principles जो केमिस्ट्री 10+2 में P, D and F ब्लॉक एलिमेंट्स में चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स और हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स, कंप्लीट द फॉलोइंग और कुछ शॉर्ट एलॉयज नेम, ओर्स नेम विथ केमिकल फार्मूला बताया था और कहा था कि एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस उसके ओर्स में ओर्स का केमिकल नाम के साथ पूछा जाता है। सो वन बाय वन हर एक वीडियो में मैं डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा। लिसन दिस एंड वीडियो के अंत तक बने रहिए, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा आया कि हाउ कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायराइट ओर। अब कॉपर पायराइट उसका ओर है कॉपर का, तो उसका फॉर्मूला है CuFeS2। द कॉपर मेटल, अब इसके कुछ प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट। कोई भी एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल आप पढ़ोगे तो, या एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल का मतलब होता है निष्कर्षण सिद्धांत, जो किसी मेटल को इम्प्योर से उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर कर प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए या प्योर ओर को ऑब्टेन करने के लिए कराया जाता है। ये कुछ स्टेप्स बाय स्टेप्स होता है स्टूडेंट। तो वो स्टेप्स क्या हैं इस वीडियो के हेल्प से आप जानेंगे। आपका कॉपर मेटल का पहला स्टेप्स है कि बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को प्राप्त करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यानी फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हैवी होने के कारण नीचे चली जाती हैं और लाइट प्योर पार्ट्स जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, उन्हें अलग कर लिया जाता है। सेकेंड स्टेप रोस्टिंग की होती है, जारन। तो ये इसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो बचा हुआ था उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर का ब्लो प्रेशर देते हैं एंड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर, और ओर का मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। तो कुछ केमिकल प्रोसेस से होकर उसे गुजरना पड़ता है, यानी वहाँ पे ड्यूरिंग रोस्टिंग, जारन के दौरान ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसे आप मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसे सल्फर प्लस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, 4As + 5O2, देन 2As2O5 एंड देन 4P + 5O2 पेंटॉक्साइड बनता है। फिर कॉपर पायराइट जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर के कॉपर प्लस Cu2S, आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाता है। इसमें से जो रोस्टेड ओर बचता है ये वाला, उस चीज़ को स्मेल्टिंग प्रोसेस में लाते हैं। यानी पहला प्रोसेस हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड स्टूडेंट, सेकंड हो गया रोस्टिंग, थर्ड में आप स्मेल्टिंग करते हैं। रोस्टेड ओर को मिक्स करते हैं कोक के साथ और स्लाइस, और उसके बाद हीट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, टेम्परेचर बढ़ाते हैं अबव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर का मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा तापमान रखते हुए उसे स्मेल्ट करते हैं। तो आयरन सल्फाइड जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर के फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में होता है। उसके बाद इम्प्योरिटीज फ्लक्स, ये जो SiO2 है सिलिका, वो फ्लक्स है, स्लैग है, तो स्लैग के रूप में FeSiO3 बचता है। ये इम्प्योरिटीज फ्लक्स है, बाद में Cu2S + 3O2 ऑक्सीडाइज्ड होता है और 2Cu2O + 2SO2। इस तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट स्टेप से धीरे धीरे करके वो प्योरिटी की ओर आता है। स्लैग फ्लोट्स ओवर द, अब जितने भी स्लैग्स है स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान वो ओवर द सरफेस ऑफ मोल्टन मास, जो पिघल रहा है उस मैटी के ऊपर, पिघलता हुआ जो मोल्टन मास है उसके ऊपर आ जाता है। उसे पाइपलाइन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उसे ऊपर अलग कर लिया जाता है डिफरेंट पाइप के थ्रू। आफ्टर दैट बेसमेर प्रोसेस कहलाता है, जिससे वो इम्प्योरिटीज को हटाकर प्योर बनाया जाता है। द मैटी इज ट्रांसफर्ड टू द बेसमेर कन्वर्टर एंड ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, अब वहाँ पर गर्म हवा का प्रेशर दिया जाता है। एंड सैंड, थोड़ा सा सैंड यानी बालू को फ्लो किया जाता है। देन उस समय होने वाले रासायनिक समीकरण को भी आप लिख सकते हो, FeO + SiO2 FeSiO3, then 2Cu2S + 3O2, 2Cu2O + 2SO2 and then again 2Cu2 + Cu2S, 6Cu, here it is। ये कुछ प्योर कॉपर आपको इस स्टेज के बाद प्राप्त होता है। उसके बाद इसमें भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी जो रहती है उसको प्यूरिफाई यानी प्यूरिफिकेशन के थ्रू क्रूड कॉपर को इस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है बाय मेकिंग एनोड एंड कैथोड। उसको दो लेयर में बांट दिया जाता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड, ऑफ अ प्योर थिन कॉपर स्ट्रिप एंड कॉपर सल्फेट डाइल्यूट H2SO4 के साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ यूज करते हैं। तो एनोड पर आपका कॉपर रिलीज होता है और कैथोड पर Cu2+ यानी इम्प्योर जो है वो एनोड पे जाकर के रिलीज हो जाता है और प्योर कैथोड जो है वो कैथोड पे आकर के जम जाता है, यानी
ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से बेसमेर प्रोसेस की आफ्टर फ्रॉथ फ्लोटेशन, देन रोस्टिंग, देन स्मेल्टिंग, देन बेसमेर प्रोसेस, आफ्टर दैट प्यूरिफिकेशन करने के बाद, यानी उसको कॉपर सल्फेट में H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हुए एनोड और कैथोड पर, एनोड पर आप इम्प्योरिटीज को और कैथोड पर प्योर कॉपर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है स्टूडेंट। इस तरीके से कॉपर मेटल से फ्रॉम कॉपर पायराइट से आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हुए प्योर कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। दीज आर सम स्टेप्स। इसी तरीके से आप को नेक्स्ट वीडियो में मैं आयरन ओर के बारे में बताऊंगा, जिसे ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटी से प्योर आयरन ओर को प्राप्त किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम का एल्यूमिनोथर्मिक मेथड है, हुप्स प्रोसेस है, सम अदर प्रोसेस विच आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप स्टूडेंट इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप किसी जो भी आपके सिलेबस में है 1 by 1 एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कीजिए। वीडियो को 1 or 2 टाइम वॉच कीजिए। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल एंड देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। थैंक यू।